जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने श्रावण मास के महात्म्य का श्रवण किया। आप सबने बहुत ही भक्ति भाव से श्रावण के महात्म्य का वर्णन सुना और अब हम सावन के बाद भादों के माह में प्रवेश करेंगे। आज भादों मास की प्रतिपदा है। भादो माह श्रावण के बाद प्रारंभ होता है। यह वर्ष का छठा माह है। इस माह में चारों ओर प्रकृति की हरितिमा छाई रहती है। वर्षा कम होती है और समाप्त होने को होती है। जाड़ा भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, यानी सुबह और शाम की ठंड आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम भादो मास में आने वाले त्योहारों के बारे में जानेंगे, क्योंकि भादो का माह पूरा त्योहारों से भरा हुआ है। त्योहारों की झड़ी लगी हुई है। कौन कौन से त्योहार इसमें आते हैं वो सब जानने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियो मिले वो सबसे पहले मिले। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स से मुझे ये पता चलता है कि आपको चैनल कैसा लग रहा है, आपको क्या क्या चीज़ सुननी है। दोस्तों, मैं आपको भादो मास में आने वाले त्योहारों के बारे में अभी सिर्फ एक एक लाइन में बता रही हूँ। आपको किस त्यौहार के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊँगी। बीच बीच में मैं जो इसके मेन त्यौहार हैं उनकी वीडियो तो मैं बनाती ही रहूँगी, लेकिन अलग से कोई और त्यौहार हो जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, आपको हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर उस त्यौहार के बारे में मुझे बताएं। मैं उसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भादो मास में आने वाले त्योहारों की। सबसे पहले शुरुआत होती है तीज से। तीज पर दो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक बूढ़ी तीज और एक कजरी तीज। बूढ़ी तीज पर गायों की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है वो आप मुझे वीडियो में कमेंट लिखकर भेजेंगे, तभी मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगी। कजरी तीज मनाई जाती है, ये विशेषकर बनारस में मनाई जाती है। इसमें जो इसके विधि विधान है वो भी आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तो मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगी। इसके बाद में आती है गुगा पंचमी। गुगा पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। इसके बाद आती है चाना छठ। चाना छठ भादो लगते ही छठ को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं का होता है। ललिता व्रत भी इसी दिन किया जाता है, यानी भादो की छठ को ही ललिता व्रत किया जाता है। ललिता सखी की पूजा की जाती है। इसके बाद आती है भादो की अष्टमी। भादो की अष्टमी को केसरिया की जात लगती है और सबसे बड़ा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। यह त्यौहार तो हम सभी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसकी तो हमें आपको बहुत ज़्यादा इतनी बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही बहुत मालूम होगा, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है गुगा नवमी। जन्माष्टमी से अगले दिन गुगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन जो रक्षाबंधन पर हम लोग राखी बांधते हैं उनको खोलने का त्यौहार ये मनाते हैं कहीं कहीं पर, और बहुत सारी पूजा भी इस दिन की जाती है। उसके बारे में आपको सविस्तार हम वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आती है प्रबोधन एकादशी, यानी अजा एकादशी। भादों में आने वाली कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको प्रबोधनी एकादशी अथवा अजा एकादशी कहते हैं। एकादशी के बाद आती है द्वादशी। भादों में एकादशी के बाद द्वादशी मनाई जाती है। इस द्वादशी को कहते हैं वछ द्वादशी अथवा वछवारस। इस दिन हम गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। की पूजा विधि और इसकी कथा का वर्णन भी हम करेंगे। जैसे ये त्यौहार आएगा इसके बारे में हम बताएंगे। इसके बाद आती है अमावस्या। भादों की अमावस्या वाले दिन कुशोत्पादनी अमावस मनाई जाती है।
इस दिन जंगल से कुश उखाड़ कर लाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, जलादान करते हैं। तो इसके बारे में हम पूरा आपको बताएंगे। अमावस्या के दिन ही सती व्रत किया जाता है। भादों की अमावस्या का सती जी की पूजा होती है। इस दिन मंदिर में जाकर जल, कलश, प्रसाद, नारियल, फूल चढ़ाकर हम इनकी पूजा करते हैं। इसके बाद आती है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में तीज को सबसे पहला त्यौहार आता है, वह है श्री हरतालिका या हड़ताल तीज। इस दिन भादों की शुक्ल पक्ष की तृतीया को शंकर पार्वती का व्रत किया जाता है। हिंदू नारियां अक्षय सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। तीज के बाद आती है गणेश चतुर्थी। भादो सुदी चौथ के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जाता है। बच्चों सहित गणेश दंड की पूजा बेसन के लड्डुओं से करके उनको भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात गणेश जी की और विधिवत पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी का सिंधारा भी होता है, यह अलग अलग जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है। फिर आती है भादो मास में शुक्ल पक्ष में ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भादो सुदी पंचमी को मनाई जाती है। इस व्रत का स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग विधान है। स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं, लेकिन उनकी पूजा करने का तरीका, पूजा का विधान बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, इसके बाद आती है देव छठ। भादो सुदी की छठी को श्री कृष्ण भगवान के अग्रज यानी उनके बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म मनाया जाता है। इसे बलदेव छठ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आती है दुबड़ी सप्तमी। भादो सुदी की 7 को मनाया जाने वाला यह दुबड़ी सप्तमी का व्रत एक पट्टेदार दुबड़ी, मटका, एक औरत का चित्र, कुछ बच्चों तथा सर्पों की पूजा, इस तरह से ये मनाया जाने वाला व्रत है। इसकी पूरी कथा और इसकी विधि का वर्णन हम आपको अलग अलग वीडियो में करेंगे। तो इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, जिस व्रत के बारे में आपको जानकारी लेनी है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स से ही मुझे पता चलेगा कि आपको किस प्रकार के व्रत और त्योहारों के बारे में जानकारी लेनी है। श्री महालक्ष्मी जी का धागा भी दुबड़ी सप्तमी को पहना जाता है। दुबड़ी सप्तमी के बाद आती है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी का व्रत भादोवदी अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। इस दिन सर्वप्रथम श्री राधा जी की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं और भक्तिपूर्वक उनका श्रृंगार करें। राधा अष्टमी के व्रत के दिन ही श्री महालक्ष्मी जी का व्रत भी मनाया जाता है। इस व्रत का पालन 16 दिन तक रखा जाता है। तो इसकी पूजा विधि और इसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी वीडियो में हम देंगे। इसके बाद आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। परिवर्तनी एकादशी के नाम से या वामन एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी पूजा विधि, इसकी कथा के बारे में हम इस समय पर जानेंगे। इसके बाद हम 13 को मनाते हैं गौगिराज व्रत। गौगिराज व्रत को हम भादो मास की त्रोदशी को मनाते हैं, शुक्ल पक्षी त्रोदशी, जो गौगिराज के व्रत के नाम से जानी जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 को रखा जाता है। इस दिन अनंत भगवान का पूजन किया जाता है। अनंत भगवान स्वयं विष्णु रूप हैं और उन्हीं की पूजा अनंत 14 को की जाती है। 14 के बाद आती है पूर्णमासी और पूर्णमासी से श्राद्धों की शुरुआत हो जाती है। जो पहला श्राद्ध होता है वो पहला पूर्णमासी को ही मनाया जाता है, क्योंकि जिनके पूर्णमासी के श्राद्ध होते हैं तो वो भादों की पूर्णमासी से ही शुरू होते हैं। उसके बाद और अश्विन के त्यौहार आते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। ये भादों के सिर्फ इतने ही त्यौहार हैं और इतने ही व्रत हैं, उनकी मैंने आपको पूरी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।